फ्रेंड्स, विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सीलेंस में मैं उर्मिला सालुंखे आप सभी का स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज हम देखने वाले हैं ग्रामर से कहानी लेखन, व्याकरण से कहानी लेखन यानी स्टोरी राइटिंग। कहानी बीती हुई घटनाओं, काल्पनिक विचारों पर आधारित होती है। कहानी बीती हुई घटनाओं मतलब जो घटनाएं हो चुकी हैं। काल्पनिक विचारों पर मतलब हमारे मन में हम कुछ कल्पना करते हैं, उसके ऊपर हम विचार करते हैं, उसको कहते हैं काल्पनिक विचार। कहानी बीती हुई घटनाओं, काल्पनिक विचारों पर आधारित होती है। कहानी के द्वारा ही बड़े बूढ़े अपने बच्चों को सदाचार के प्रति आकर्षित करते हैं। आपको पता है, पहले ज़माने में नानी माँ, दादी माँ क्या करती थी? बच्चों को कहानियाँ सुनाती थी। उनका कहानी सुनाने का मकसद ये था कि बच्चे अच्छे विचार सीखें, उनके कोमल मन को चरित्रवान बनाने का प्रयत्न करते हैं। यह जो कहानियाँ होती हैं वो क्या करती हैं? बच्चों का मन कैसे होता है? कोमल होता है, और उस कोमल मन को चरित्रवान यानी अच्छा आचार से बच्चों के रहने के लिए यह कहानियाँ प्रयत्न करती हैं। कहानी के माध्यम से ही जीवन की अच्छी और बुरी बातें बताने का प्रयत्न करते हैं। कहानी क्या करते हैं? अपने माध्यम से जीवन में जो भी अच्छी और बुरी जो बातें होती है वह हमें कहानी द्वारा बताई जाती है। अब हम देखेंगे कहानी की परिभाषा। अब हम क्या देखेंगे? कहानी की परिभाषा। बच्चों के कोमल मन पर उचित अनुचित, अच्छे बुरे, ईमानदार बेईमान आदि के अंतर को सुस्पष्ट कर एक आदर्श जीवन जीने की शिक्षा कहानी द्वारा ही प्रदान की जाती है। देखो, बच्चों के कोमल मन पर उचित अनुचित, अच्छे बुरे, ईमानदार बेईमान आदि के अंतर को सुस्पष्ट कर एक आदर्श जीवन जीने की शिक्षा कहानी द्वारा प्रदान की जाती है। कहानी के अंग। अब क्या देखेंगे हम? कहानी के अंग। कहानी लेखन के लिए मुख्य रूप से 4 अंग वर्णित किए हैं। एक कथानक, दूसरा पात्र अथवा चरित्र चित्रण, तीसरा है उद्देश्य और चौथा है संवाद। पहला है कथानक, दूसरा है पात्र अथवा चरित्र चित्रण, उद्देश्य और संवाद। पहले हम देखेंगे कथानक के बारे में। कथानक के अंतर्गत कहानी की कथा वस्तु होती है। कथानक के अंतर्गत कहानी की कथा वस्तु होती है मतलब क्या? कि जिस प्रकार से कथानक होता है उसी प्रकार से ही कथा भी होती है। यह वास्तविक अथवा काल्पनिक दोनों भावों पर आधारित हो सकती है। हमारी कथा कभी कभी रियल में भी होती है तो कभी कभी क्या होती है? काल्पनिक भी होती है। और वास्तविक और काल्पनिक इन दोनों भावों पर आधारित यह कहानी का कथानक होता है। अब देखेंगे पात्र अथवा चरित्र मतलब या चरित्र मतलब क्या होते हैं? कैरेक्टर्स। इसमें कहानी के नायक नायिका यानी हीरो हीरोइन, सहायक पात्र होते हैं, को आर्टिस्ट होते हैं। इसमें कहानी के नायक नायिका सहायक पात्र होते हैं। उस कहानी से उस पात्र के चरित्र चित्रण का पता चलता है, जैसे राजा रानी, पशु पक्षी, स्त्री पुरुष आदि। अब हम देखेंगे उद्देश्य। इसमें कहानी के अंतर्गत व्याप्त शिक्षा अथवा सीख प्राप्त होती है। हाँ, हमारी कहानी होने के बाद इसमें क्या होता है? कहानी में क्या होता है? उद्देश्य होता है। कहानी के अंतर्गत क्या हमें कुछ न कुछ सीख मिलती है। हमें उससे क्या सीखना चाहिए, यही इसके अंदर होता है। संवाद। इसके अंतर्गत
कहानी के पात्रों द्वारा बोले जाने वाले कथन यानी क्या होते हैं, डायलॉग, वार्तालाप या कथोपकथन आदि होते हैं। इन अंगों को ध्यान में रखकर ही कहानी का स्वरूप सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध तथा सुस्पष्ट प्रतीत होता है। देखो कि यहाँ पर क्या किया जाता है, कहानी के पात्रों द्वारा बोले जाने वाले कथन, वार्तालाप, कथोपकथन, इन अंगों को ध्यान में रख कर ही कहानी का रूप बनाया जाता है। अभी कहानी लेखन की विधि, कहानी लेखन की विधि। कहानी लेखन हेतु निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना अति आवश्यक है। कहानी कैसी होनी चाहिए, कहानी में आदि से लेकर अंत तक कौतूहल बना रहना चाहिए। आदि मतलब शुरुआत से लेकर एंड तक। उसके अंदर क्या होना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ हमारे मन के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, आगे क्या होगा, अब क्या है, कैसे होगा। सेकेंड, कथा सूत्र का विकास स्वाभाविक एवं सुसंबद्ध ढंग से होना चाहिए। जो हम कथा जो है वह कैसे होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए, और वह एक दूसरे से क्या होनी चाहिए, ठीक तरह से जुड़ी होनी चाहिए। कहानी में कोई ना कोई जीवन मूल्य प्रतिपादित होना चाहिए। कहानी से हमें कुछ ना कुछ क्या एजुकेशन या फिर कोई मूल्य होते हैं, वैल्यू एजुकेशन होता है, उसी प्रकार से उसमें से हमें ज्ञान मिलना चाहिए। कहानी की भाषा सरल, सहज, बोधगम्य, मुहावरेदार, लोकोक्तिपूर्ण तथा प्रकृति एवं पात्रानुकूल होनी चाहिए। भाषा इजी होनी चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए। उसके अंदर मुहावरे होने चाहिए, लोकोक्तियाँ पता है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ होनी चाहिए। उससे क्या होता है, भाषा की सुंदरता भी बढ़ जाती है और हमें समझने में आसानी भी होती है। कहानी का प्रारंभ रोचक ढंग से होना चाहिए। शुरुआत कैसी होनी चाहिए, हम रोचक मतलब कैसे, हमारे मन को भा लेने वाला, अच्छा लगने वाला होना चाहिए। कहानी बाल मनोविज्ञान के अनुकूल होनी चाहिए। बाल मनोविज्ञान मतलब क्या, बच्चों की साइकोलॉजी के अनुसार। छोटे बच्चों का मन कोमल होता है, उसके हिसाब से ही हमें कहानी भी और उसके अंदर की कथा, उसके अंदर के जो कैरेक्टर्स होते हैं, इन सभी को उन बच्चों को ध्यान में रख कर ही होना चाहिए। कहानी बालोपयोगी होनी चाहिए। बालोपयोगी मतलब बच्चों के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। बच्चा उस कहानी को सुनकर उसका मन कैसे होना चाहिए है, अच्छा होना चाहिए। वह अच्छा सोचेगा, अच्छा विचार करेगा, तो आगे जाकर वह अच्छा बच्चा भी बनेगा। वाक्य एवं शब्दों की संयोजना सरल होनी चाहिए। वाक्य कैसे होने चाहिए, वाक्य एवं शब्दों का संयोजन कैसे होना चाहिए, सरल होनी चाहिए। कहानी का उद्देश्य उपदेशात्मक तथा प्रेरणाप्रद हो। उद्देश्य, उससे हमें कुछ मैसेज मिलना चाहिए और उस मैसेज को पढ़कर सुनकर हमें आगे कुछ ना कुछ क्या होनी चाहिए, बनने के लिए हमारे मन में कुछ प्रेरणा उत्पन्न होनी चाहिए। संवाद योजना भी पात्रानुकूल होनी चाहिए। डायलॉग जो होते हैं वह उस जिस प्रकार का कैरेक्टर्स है, उस कैरेक्टर के कौन सा चाहिए उस कैरेक्टर के लिए, वैसे ही संवाद होने चाहिए। अब हम देखेंगे यहाँ पर कुछ कहानी लेखन का अंश, संकेतों के आधार पर कहानी लेखन। पहले हम क्या करेंगे, संकेत बिंदु पढ़ेंगे। एक, लकड़हारा, जंगल में, कुल्हाड़ी नहीं में, नदी में, कुल्हाड़ी नदी में, नदी की देवता, सोने की कुल्हाड़ी, चांदी की कुल्हाड़ी, लोहे की कुल्हाड़ी, लकड़हारा प्रसन्न, तीनों कुल्हाड़ी, और आखिरी संकेत बिंदु है ईमानदारी। अब क्या किया है कि यहाँ पर कहानी के लिए कुछ संकेत बिंदु दिए गए हैं।
अब हम क्या करेंगे, इन संकेत बिंदु के आधार पर कहानी पढ़ेंगे। एक बार एक गरीब लकड़हारा नदी के किनारे पेड़ पर लकड़ी काट रहा था। लकड़ी काटते समय अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में जा गिरी। लकड़हारा बहुत दुखी हुआ, वह रोने लगा। उसके रुदन पर नदी के देवता ने सोने की कुल्हाड़ी लेने के लिए कहा। लकड़हारा ईमानदार था। उसने कहा, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, और सोने की कुल्हाड़ी लेने से इनकार कर दिया। नदी के देवता ने पानी में डुबकी लगाई और चांदी की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हुए। लकड़हारे ने कहा कि यह कुल्हाड़ी भी उसकी नहीं है। नदी के देवता अब की लोहे की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हुए। लकड़हारा प्रसन्नता से उछल पड़ा और बोला कि उसकी यही कुल्हाड़ी है। नदी के देवता उसकी सच्चाई और ईमानदारी पर अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे तीनों कुल्हाड़ियाँ दे दी। लकड़हारे को अपनी ईमानदारी का फल प्राप्त हुआ। बच्चों, हमें भी सच्चा और ईमानदार बनना चाहिए। देखो, हमने क्या किया, स्टोरी को पढ़ा। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्टोरी का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक बार एक गरीब लकड़हारा नदी के किनारे पेड़ पर लकड़ी काट रहा था। लकड़हारा मतलब किसको कहते हैं, लकड़ी काटने वाले को। लकड़ी काटते समय अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर कहाँ गिरी, नदी में जा गिरी। लकड़हारा बहुत दुखी हुआ, वह रोने लगा। उसके रुदन पर नदी के देवता ने सोने की कुल्हाड़ी लेने के लिए कहा। रुदन मतलब रोने पर, वह रोने लगा। उसका रोना सुनकर वहाँ पर देवता आ गए और उन्होंने क्या किया, उससे एक सोने की कुल्हाड़ी लेने के लिए कहा। लकड़हारा क्या था, ईमानदार था। ईमानदार मतलब कैसा था, सच्चा इंसान था। उसने कहा, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, और सोने की कुल्हाड़ी लेने से उसने इनकार कर दिया। इनकार कर देना मतलब ना बोलना। नदी के देवता ने पानी में डुबकी लगाई और चांदी की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हुए। लकड़हारे ने कहा, यह भी कुल्हाड़ी उसकी नहीं है। अब नदी के देवता ने क्या किया, लोहे की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हुए। लकड़हारा प्रसन्नता से उछल पड़ा, खुश हो गया, अरे ये तो मेरी कुल्हाड़ी है। बोला कि उसकी यही कुल्हाड़ी है। नदी के देवता ने उसकी सच्चाई और ईमानदारी पर वह क्या हो गए, अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे तीनों की तीनों कुल्हाड़ियाँ दे दी। कौन कौन सी, एक सोने की, एक चांदी की और उसकी अपनी लोहे की। गिफ्ट के रूप में 2 कुल्हाड़ियाँ उसको मिल गई। लकड़हारे को अपनी ईमानदारी का फल इस तरह से प्राप्त हुआ। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हमें भी सच्चा और ईमानदार बनना चाहिए। देखो, यहाँ पर हमने सीखा कहानी का तात्पर्य किसी बीती हुई घटना को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना है। कहानी द्वारा बच्चों को उचित, अनुचित, अच्छे, बुरे, ईमानदार, बेईमान आदि का अंतर सुस्पष्ट किया जाए। कहानी के अंग 4 हैं: कथानक, पात्र अथवा चरित्र चित्रण, उद्देश्य और संवाद।